हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मेंबर। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने कक्षा 11वीं पीसीएमबी का जो मैथ का पोर्शन है उसमें समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 21.1 को कंप्लीट कर लिया था और 21.2 पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल आ रहे थे। आज जो हम देखेंगे इन एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे और इन एग्जाम्पल के बाद हम 21.2 को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है कि एक समांतर श्रेणी का 7वां और 17वां पद क्रमशः 30 और 40 है, तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है कि एक समांतर श्रेणी का 7वां और 17वां पद 60 और 40 है, तो 25वां पद ज्ञात करना। चलिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे पूछ रहा है कि 7वां पद, कौन सा पद, 7वां पद। 7वां पद कितना दिया गया है, 60, और 17वां पद क्या दिया गया है, 17वां पद, तो 17वां पद कितना हो जाएगा, 40। 17वां पद 40, 17वां पद कितना हो जाएगा, 40। हमसे पूछा गया है 25वां पद, 25वां पद हमसे पूछा गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे आप कि हमें इसमें से इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम ए5 का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें अगर हम आगे की ओर फॉर्मूला लगा दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A7 बराबर A प्लस n-1 और ये हो जाएगा D। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू हमको दी गई है 7, क्या है, n की वैल्यू हमको दी गई है 7 और A7 की वैल्यू दी गई है 60 बराबर A प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा D। इस प्रकार से हमें मिल गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से हम इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और यही फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, तो A17 बराबर A प्लस 7 माइनस 1, ये 17 है तो 7 माइनस 1 और ये हो जाएगा D। तो आप देखेंगे कि A17 की वैल्यू हमें दी गई है 40 बराबर A प्लस, अब 17 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगा 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। तो ये क्या बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब जब आप इसे ध्यान से देखेंगे हम लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो देखिए यहाँ पे ये हमारे इसके सबके क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। चलिए मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, 60 बराबर A प्लस 6D, और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा 40 बराबर A प्लस 16D। अब हमने समीकरण 2 को घटाना है तो समीकरण 2 के क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये तो कट जाएगा। 60 में से 40 चला जाएगा तो क्या बचेगा 20, क्या बचेगा 20। और यहाँ पे देखेंगे आप कि 16 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 10D। अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D बराबर 20 बटे माइनस 10। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 2। आशा करूंगी कि आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम D का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए अब हम D का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 बराबर A प्लस 6 और D का मान हमारे पास क्या आ गया है, माइनस का 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 बराबर A माइनस 6 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब आप देखेंगे ये 60 है, ये बराबर की उस साइड माइनस का है, बराबर की साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, बराबर A। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 60 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी जो हमारा प्रथम पद है A का मान कितना आ गया 72। हमें यहाँ तक तो पहुंच गए, हमने A और D के मान तो निकाल लिए, पर हमारा उद्देश्य यहाँ A और D के मान निकालना नहीं थे, हमारा उद्देश्य है यहाँ 25वां पद निकालना। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 25वां पद के लिए। तो ये 25 बराबर A प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे कि n का मान हमको दिया गया है 25 माइनस 1 और ये हो जाएगा D। चलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हमें निकालना ही है
ए का मान हमने कितना आया है हमारा 72, तो यहाँ पे रख देंगे 72 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 24 गुणा डी का मान हमें कितना दिया गया है, तो जो हमारा डी का मान आया है वो माइनस का 2 आया है। क्या आया है? माइनस का 2 आया है। बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, ये हो जाएगा 72 प्लस, अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा माइनस का है तो 24 दूनी 48 जो आएगा वो हमारा काय का आएगा? माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हम 72 में से 48 घटाएंगे तो देखिए क्या बचता है, तो 12 में से 8 गई 4 और 7 में से 5 गई 2, यानी 24 बचता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः 25वां पद, जो 25वां पद है हमारा वो कितना हो जाएगा? 24। यही बच्चों हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, यानी एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो अब हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखा है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसके लिए चंगनवा और चौथा पद क्रमशः इतना इतना दिया गया है। तो इसमें से हम सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2। और देखिए हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या क्या दिया गया है। तो उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं जो सर्वांतर है वो ज्ञात करना है। प्रथम पद यानी ए का मान और डी का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए 54वां पद, 54वां मतलब A54 पद हमें कितना दिया गया? A54 का पद हमें दिया गया है माइनस का 61, ये माइनस का 61 है। और चौथा पद मतलब A4, ये कितना दिया गया है हमें? ये दिया गया है 64। चलिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि हमें ए यानी प्रथम पद का मान बताना है और ये हमारा डी यानी कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, इसका मान भी हमें क्या करना है? बताना है। अब चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ये चंगन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा A54 बराबर A प्लस n-1D। अब यहाँ पे देखेंगे ए चंगन की वैल्यू हमें दी गई है माइनस का 60 बराबर ए का मान हमें निकालना है प्लस एन का मान भी हमें पता है कि 54 होगा -1 और डी का मान भी हमें क्या करना है? निकालना है। अब यहाँ देखेंगे -61 बराबर ए प्लस 54 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 53D। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A4 बराबर A प्लस n-1D। आगे देखेंगे कि हमें यहाँ पे A4 का मान भी दिया गया है 64। कितना दिया गया है? 64 A प्लस, अब यहाँ पे देखिए कि हमें यहाँ पे जो n का मान है वो कितना दिया गया है? 4 -1 और ये क्या हो जाएगा? D। अब ये हो जाएगा 64 बराबर A प्लस, अब यहाँ देखिए कि 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 और ये क्या हो जाएगा? D। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? एक्चुअल में इसको काटना है ए और ए को। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। हमें क्या करना है? समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। क्या करना है? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब देखिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? -61 बराबर ए प्लस 53 और ये क्या हो जाएगा? डी। यहाँ से देखेंगे हम समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? समीकरण नंबर 2 है 64 बराबर ए प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है? 3D। अब हमने घटाने के लिए बोला है तो समीकरण 2 के क्या हो जाएंगे? चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ये आपने कक्षा नंबर 10 में पढ़ा होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 6 और 6 12, यानी इनका जो जोड़ आया वो कितना आया? 125। अब यहाँ 150 में 53 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 50 का डी प्लस का। अब यहाँ पे देखिए जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -125 बटे 50। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50, यानी जो हमारे पास डी का मान आया वो कितना आया है? 5 बटे का 2। ये तो हमें डी का मान आ गया और डी का मान हमें क्या करना था? इसमें निकालना था। क्या करना था? निकालना था। अब हमें इसमें ए का मान भी चाहिए, तो चलिए ए का मान, तो डी का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। जहां आपकी इच्छा वहां रख दीजिए, वहां से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम ये काम करते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं। तो डी का
मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए हम इसमें समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 64 बराबर a प्लस 3d। अब हमें जहां d दिख रहा है उसके यहाँ पे क्या लिखना है, -5/2 लिखना है, यानी 64 बराबर a प्लस 3 मल्टीप्लाई -5/2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 बराबर a और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5×3 = 15 और बटे का 2। अब देखिए ये बराबर के उस साइड माइनस का है, बराबर किस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, यानी ये हो जाएगा 64 प्लस 15/2 बराबर a। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, इसकी भिन्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेंगे, यहाँ 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 प्लस 15 बराबर a। अब यहाँ पे देखिए हमें a का मान निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 128 में क्या करेंगे 15 जोड़ेंगे, तो 8 5 13 की आई 3, हसल आई 1 2 3 और 1 4 और ये क्या हो जाएगा 1 और बटे का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से जो हमारा a का मान आया वो इतना हो गया, लेकिन इसमें आपके आंसर में जो है ये ऐसा नहीं दिया गया है, इसको और काट के आगे सॉल्व किया गया है। तो देखिए 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई, तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई। आशा करूंगी कि आपको a और d का मान निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप वीडियो को रीप्ले भी कर सकते हैं, और अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। चलिए देखते हैं अब हमसे एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या पूछा गया है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का जो पीवा पद है वो q है और जो क्यूवा पद है वो p है, तो सिद्ध कीजिए। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या गया है। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या देंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हर कोई नहीं करता है। एक्चुअल में क्या करते हैं, ज्यादातर हर टीचर छुड़वा देते हैं, पर यहाँ आपको छुड़वाया नहीं जाएगा, यहाँ पे हम करवाया जाएगा और उसको समझाया जाएगा कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद क्या है, पी है। ये तो हमें दिया गया है, क्यू है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है तो सिद्ध कीजिए। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि जो इसका एनवा पद है ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसका जो एनवा पद है वो क्या है, इसका जो एनवा पद है वो है p प्लस क्यू माइनस एन। ये हमको सिद्ध करना है। अतः सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद शून्य है। एक बात हमें ये सिद्ध करनी है, और एक बात तो हमें ये सिद्ध करनी है और दूसरी बात हमें ये भी सिद्ध करनी है कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद क्या निकालना है हमें, p प्लस क्यूवा और जो पद है वो क्या है, शून्य है। देखिए आप यहाँ पे हमें ये इतना तो कुछ दिया गया है, यानी ये हमको दिया गया है और यहाँ से ये दो चीजें हमसे सिद्ध करने के लिए पूछी गई है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम उसी के ऊपर काम करेंगे। तो हमें यहाँ पे पीवा पद दिया गया। चलिए पीवा पद की लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे देखिए हमें ए एन की जगह हमने यहाँ मान लीजिए पीवा पद के लिए फॉर्मूला लगाया है। किसके लिए लगाया है, तो यहाँ पे भी पी का मान क्या हो जाएगा, पी ही आ जाएगा एन का मान। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पीवा पद जो है वो क्यू है, यानी पीवा पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लग सकते हैं। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा डी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यहीं से देखिए हम निकालेंगे इसको। तो अब हम लिख रहे हैं क्यूवा पद, क्या लिख रहे हैं हम, क्यूवा पद। तो क्यूवा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा क्यू माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा डी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें इसके आगे करना क्या है, हम यहाँ से क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ से ए और डी का मान निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे ए और डी का मान कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं। हमारे पास ए क्यू का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, ए क्यू का मान पी दिया गया है। पी बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 और डी। तो समीकरण नंबर 2 इसको ना नाम देते हुए हम समीकरण नंबर नाम 2 इसको देंगे। अब हम क्या करेंगे,
अब हम देखिए समीकरण 1 में से अगर 2 को घटा देंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा, यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो देखिए समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Q बराबर A प्लस P माइनस 1D। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा P बराबर A प्लस Q माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा D। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को माइनस करना है, तो समीकरण 2 के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और ये हमारा सारा माइनस का हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ए जो है वो हमारा प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा हमारा Q माइनस P बराबर, और यहाँ से क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा Q जो D है उसको हम कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 और यहाँ पे हमारा D हो जाएगा। अब आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो एक ई हमारा प्लस में है, एक ई हमारा माइनस में है, तो 1 से 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q माइनस P बराबर P माइनस Q और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे D के मान निकालना है, क्या करना है, D का मान निकालना है, तो D बराबर हो जाएगा Q माइनस P बटे P माइनस Q। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है Q माइनस P और नीचे लिखा है P माइनस Q। यदि हम क्या करें, इसका चिन्ह चेंज कर दें, क्या कर दें, यहाँ से माइनस चिन्ह नीचे से या एक जगह ऊपर से कहीं से भी, मान लीजिए हमने माइनस का चिन्ह ऊपर से कॉमन ले लिया, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस का P और ये हो जाएगा P माइनस Q। क्योंकि ये देखिए माइनस का चिन्ह बाहर लेंगे, जैसे ही हम माइनस का चिन्ह अंदर गुणा करेंगे तो P हमारा माइनस का हो जाएगा, Q प्लस का हो जाएगा, मतलब रिटर्न फॉर्म हम यहीं आ जाएंगे। तो हमने ऊपर से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया है और नीचे लिखा है P माइनस Q। तो हमने ऐसा क्यों किया है, ताकि हम इससे इसको ऐसा सेम बना करके काट सकें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो D की वैल्यू है वो की आ गई है माइनस का 1। आशा करूंगी बच्चों कि आपको यहाँ D का मान निकालने तक के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये D का मान उठा के समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम किसी एक समीकरण में इसको रख के देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हम समीकरण जब इसे 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा Q बराबर A प्लस P माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा D। तो अब हमें यहाँ पे D का मान पता चल गया है कि माइनस 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे Q बराबर A प्लस P माइनस 1 और D का मान हमारे पास क्या आ गया है, माइनस 1। माइनस 1 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, Q बराबर A प्लस, अब देखिए जैसे ही हम यहाँ गुणा करेंगे तो जो हमारा P प्लस का है ये P का हो जाएगा माइनस का, और ये 1 का हो जाएगा प्लस का। लेकिन हमें यहाँ किसका मान चाहिए, हमें तो A का मान चाहिए। जब हम यहाँ से A का मान निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये Q ज्यों का त्यों रहेगा और ये P बराबर के उस साइड माइनस है, जैसे ही बराबर के इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का P, काय का हो जाएगा प्लस का P। और ये हमारा जो प्लस 1 है वो बराबर के उस साइड प्लस का है, बराबर की इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, और बराबर हो जाएगा A। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से A का मान भी निकाल लिया है। क्या कर लिया है, यहाँ से हमने A का मान भी निकाल लिया है। पर हमारा टारगेट यहाँ A और D का मान निकालना बिल्कुल भी नहीं था, हमें तो यहाँ से यहाँ पहुंचना था। इसके में 2 कंडीशन दी गई थी सिद्ध करने के लिए, तो हमें यहाँ पे इन कंडीशनों पे पहुंचना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी nवां पद निकालने की। क्या किसकी बात करेंगे, nवां पद निकालने की। तो चलिए हम पहली शर्त के ऊपर पहुंचते हैं कि हमने पहली शर्त में हमसे पूछा क्या गया है। तो देखिए पहली शर्त में हमसे nवां पद पूछा गया है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अब आप यहाँ देखेंगे कि nवां पद का मान हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, ये दिया गया है, क्या दिया, क्योंकि हमें इसे सिद्ध करना है। हाँ, तो हम इसे सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे an का मान हमको क्या दिया गया है। चाहे तो आप ऐसा सॉल्व कर ले, या फिर इसमें क्या करें, a और d का मान निकाल के भी हम nवां पद निकाल सकते हैं। चलिए दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम इसको यहाँ देख लेते हैं। हमें a का मान क्या दिया गया है, a का मान हमें ये दिया गया है। चलिए हम इसको a की जगह रख दें, तो ये हो जाएगा q प्लस p और माइनस का 1। यहाँ से क्या लिखेंगे, n माइनस 1, और यहाँ पे देखिए d का मान हमें क्या दिया गया है, माइनस का 1। अब क्या करेंगे हम करेंगे कि q प्लस p माइनस का 1। ये जो माइनस का 1 है ये तो हमारा क्या था,
यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि इतनी तो हमारी एक ही वैल्यू थी और ये हमारा n का मान है और ये हमारा d का मान है, तो यहाँ पे 1 लग के क्या हो जाएगा प्लस। अब आप देखेंगे कि ये -1 का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n जो अभी प्लस का दिख रहा है जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई होगा तो n हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये जो हमारा 1 दिख रहा है ये अभी काय में है, माइनस में, और माइनस की दूसरी संख्या से गुणा करेगा ये तो काय में बन जाएगा प्लस में। अब आप आगे देखेंगे ये हम किसका मान निकाल रहे हैं, en का। किसका निकाल रहे हैं, en का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक जो हमारा 1 है ये माइनस में है और ये प्लस में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा q, क्या बचेगा, q प्लस p माइनस n। ये तो हमने निकाल लिया मान है। अच्छा an का मान हमें दिया भी गया है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे p प्लस q माइनस का n। तो आप बड़े ध्यान से देखिए इस वाले पद को और इस वाले पद को, आपको देखने में ऐसे लगेंगे जैसे दोनों पद सेम हैं। तो देखने में क्या लगेंगे, है ही है। जब जी है ही है तो हम बिल्कुल ले सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। उसको हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। तो आशा करूंगी कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमसे एक शर्त पूछी थी कि इसको सिद्ध करके दिखाइए, तो हमने पहली शर्त तो कंप्लीट कर दी है। अब हमें इसी की दूसरी शर्त भी निकालनी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी शर्त के ऊपर बात करेंगे। देखिएगा कि दूसरी शर्त को भी हम फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या जो 2 शर्त हमें दी गई है हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चलिए तो हम दूसरी शर्त के ऊपर बात करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि हमें p प्लस q पद निकालना है कि वो 0 है कि नहीं है। तो चलिए पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमने a और d के मान तो मिटाई दिए हैं। क्या थे a और d के मान, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो d का मान था वो तो था हमारा -1 और जो a का मान था वो क्या था, मैं देख के लिख देती हूँ, भूल गया है, आपकी कॉपी पे पहले से लिखा होगा। यदि आप नोट्स को मेंटेन करेंगे तो यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो a का मान था वो था p प्लस क्यू माइनस 1। क्या था, p प्लस क्यू माइनस 1 ये था। तो यहाँ पे ये दोनों मान हमने सॉल्व करके अभी पिछले सवाल में सॉल्व की है, तो ये दोनों मान हमें मिल गए हैं। अब हमें यहाँ से पता लगाना है कि p प्लस क्यू पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे n पद के लिए। किसके लिए बात करेंगे, n पद के लिए। तो ये मान हम पिछले सॉल्व कर चुके हैं, जहां से आप देख सकते हो। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में भी इसे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पे लगाया n पद। तो n पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। पर आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें इस बार n की जगह क्या लिखना है, p प्लस क्यू लिखना है। n की जगह क्या लिखना है, p प्लस क्यू लिखना है। तो इस समीकरण में जहां जहां भी हमें n दिखाई देगा उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू लिख लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए है, n पद के लिए है। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे n पद निकालना नहीं है, हमारा टारगेट है यहाँ p प्लस क्यू पद निकालने के लिए। तो चलिए हम बात करेंगे, हमें जहां n दिखाई देगा हम उसकी जगह पे लिखेंगे p प्लस क्यू। तो देखिए बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p प्लस क्यू बराबर, यहाँ तो आया है a और a का मान हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1। अब यहाँ पे n का मान आया है, तो n का मान हमने पहले ही सोच के रखा था कि हमें उसकी जगह क्या लिखना है, p प्लस क्यू लिखना है, और ये लिखा है माइनस का मान। और यहाँ पे देखिए आप, तो d का मान क्या है, -1 है, बिल्कुल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे आगे देखेंगे भूल जाते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। अब आप देखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1। अब आप गौर से देखेंगे तो ये संख्या जो अंदर है इसके बाहर एक माइनस वाली संख्या का गुणा होना है। तो जब -1 का गुणा p के साथ होगा तो p काय में हो जाएगा, माइनस में, और जब q के साथ होगा तो q भी काय में हो जाएगा, माइनस में। लेकिन 1 हमारा किस में दिख रहा है, माइनस में, और एक माइनस वाली और संख्या का गुणा होगा तो 1 हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में। आप गौर से देखेंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो आप जब देखिए यहाँ पे एक p हमारा प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे q हमारा किस में है, प्लस में, यहाँ पे किस में है, माइनस में, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जो 1 है ये हमारा किस में है, माइनस में, और ये क्या है, प्लस में, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आप जब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a p प्लस क्यू इज इक्वल टू, जब सारी ही चीजें कैंसिल हो गई हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, और 0 बचेगा। यही तो हमें सिद्ध करना था। और चाहे आप लिख सकते हैं कि p प्लस क्यू का मान हमें क्या दिया गया है, 0। जब दोनों साइड 0 आ गई है तो हमें यही सिद्ध करना था। तो हम बेशक से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर है हमारा दायां पक्ष के। तो आशा करूंगी बच्चों कि आपको एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर कोई करवाता नहीं है, इसको छुड़वा देता है, पर आपको यहाँ करवाया गया है। यदि आप क्लास में लगातार रहेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको अन्य कहीं नहीं मिलती हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,
शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट करके अपनी राय को जरूर देना होगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए हमसे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछा गया है कि यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पी वे क्यू वे आर वे पद हैं तो सिद्ध कीजिए। तो अगर ये हमको दिया गया है, देखिए कैसे वो पूछ रहा है कि पीवा क्यूवा वे पद है, यानी जो हमारा ए पी लिखा है ये क्या है, ए है, और ए क्यू लिखा है क्यूवा पद, ये क्या है, बी है, और ये जो हमारा पी क्यू आर लिखा है आरवा पद लिखा है ये क्या है, हमारा सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सवालों के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके सवालों का समीकरण लिख लेना है। अगर हम यहाँ से अपने n-1वें फॉर्मूले में लिखने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पीवा पद का फॉर्मूला बनता क्या है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा nवा पद होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। तो nवा पद होता है a प्लस n-1 d, ये हमारा nवें पद का फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमें निकालना है पीवा पद, यानी जहाँ n दिखाई दे रहा है इस समीकरण में उसकी जगह हमें क्या लिखना है, p लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी बराबर ए, अच्छा ये वाला और ये वाला ए मैच हो जाएगा, इसलिए हम इस ए की जगह कैपिटल ए लिख दे रहे हैं, प्लस और एन की जगह हमें क्या लिखना है, पी -1, और डी की जगह हम लिख ले रहे हैं स्मॉल डी, कैपिटल डी, इसलिए आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ये तो लिख लिया हमने समीकरण नंबर 1, और आज जब इसको गौर से देखेंगे तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे ए पी का मान हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, ए पी का मान दिया गया है, इसलिए हम इसकी जगह लिख लेंगे ए, ये वाला ए। अब इसी प्रकार से हमें समीकरण नंबर ए भी निकालना है। तो यहाँ देखिए बनेगा ए क्यू, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस, और ये जहाँ पे एन लिखा है उसकी जगह अब हमें क्या लिखना है, क्यू, क्या लिखना है, क्यू -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यार के इसमें थोड़ी इंक डाल दो, ये चल नहीं रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तो बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से हमें बनाना है समीकरण नंबर 3। तो यहाँ जो आर सी, जहां जहां एन दिखाई देगा इसमें यदि हम आर रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ए आर, और ये आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, सी बराबर ए प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा r-1 डी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। लेकिन हमारा यहाँ पे ये समीकरण लिखना नहीं है, हमें कुछ इसमें सेटिस्फाई यानी सिद्ध करनी है, ये सिद्ध करना है। देखिए तो आप इसे ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास 3 समीकरण आ गए हैं, क्या आ गए हैं, 3 समीकरण आ गए हैं, और किसी भी हाल में क्या करना है, किसी भी हाल में हमें इसे वेरीफाई करना है, क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। तो देखिए हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे और वो लाइन क्या होगी उसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी सार है और जो लाइन अभी हम लिखने वाले हैं, जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं उसी में से इसका आंसर आने की पॉसिबिलिटी है, और वहीं से हम इसे लिखेंगे। तुम्हारे के साथ राहुल भैया से लिखवाओ, खुलवाओ। यहाँ पे देखेंगे आप, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 में, अब देखिए समीकरण 1 में भी, 2 में भी और 3 में, तो समीकरण 1 में हमें किसका गुणा करना है, q माइनस आर का, में क्या करना है, q माइनस आर, और जो हमारा ये दूसरा समीकरण है उसमें किसका गुणा करना है हमें, r माइनस पी का, और क्या करना है, और देखिए और 3 में हमें किसका गुणा करना है, p माइनस क्यू का, किसका करना है, p माइनस क्यू का गुणा करके क्या करना है, गुणा करके जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे। तो चलिए हमें क्या करना है, समीकरण जो हमारा 1 दिख रहा है, 1 में हमें किसका गुणा करना है, p माइनस क्यू का, किसका करना है, p माइनस क्यू का, नहीं समीकरण 1 में हमें गुणा करना है q माइनस आर का, और समीकरण 2 में हमें किसका गुणा करना है, r माइनस पी का, और समीकरण 3 में हमें किसका गुणा करना है, p माइनस क्यू का। तो अब क्या करेंगे हम इन समीकरणों में, चलिए इनका गुणा करते हैं। तो देखिए हमारे पास समीकरण नंबर ए है, यहाँ पे क्या लिखा है ए, इसमें हमें गुणा किसका करना है, q माइनस आर का, किसका करना है, q माइनस आर का। फिर क्या करना है, इनको गुणा करके जोड़ना है। तो हम यहाँ से अभी प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, यहाँ हो जाएगा b, और इसमें गुणा किसका होना है, r माइनस पी का। तो ये देखिए हो गया r माइनस पी का। फिर इनको भी जोड़ लिया हमने। फिर इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देते रहिए, ये जो c आ गया है यहाँ पे, और इसमें गुणा किसका होना है, p माइनस क्यू का।
तो आशा करूंगी यहाँ पे आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। अब जब आप देखेंगे आगे, डल गई, अब जब आप इसको देखेंगे कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है, अब हमें करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो तीनों में है ये क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और इसमें हमें गुणा करना है इन संख्याओं का। तो इतना सब लंबा ना लिखते हुए हम ए को पहले ही क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ए को कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर पहले में हमें गुणा किसका करना है, तो हमें करना है Q माइनस आर का। फिर क्या करना है, गुणा करके जोड़ना है। तो इसको हमने पहले ही कॉमन ले लिया है, यहाँ पे लगाएंगे जोड़ का निशान, और ये क्या हो जाएगा आर माइनस पी। फिर क्या करेंगे, फिर हमने इसमें भी ए का गुणा करना था, तो ए को हमने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P माइनस Q। तो इस प्रकार से हमने ए वाले पार्ट को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास कौन सा पार्ट बचा है, डी वाला पार्ट। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि हमें इसमें डी डी दोनों में दिया गया है। पुरानी वाली खत्म हुई क्या, इसमें आप देखेंगे कि डी डी इसमें तीनों में दिया हुआ है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, डी को भी कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, हम इसमें डी को भी कॉमन लेते हैं। जब हम इसमें से डी को कॉमन ले लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले समीकरण में क्या बचेगा, P माइनस 1 बचेगा, और इसमें गुणा किसका होना था। आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से समझेंगे तभी ये बात आपको समझ में आएगी। तो इसमें गुणा किसका लिखा होना है, P माइनस Q का, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और इसमें जो गुणा होना है वो होना है Q माइनस R का। किसका गुणा होना है, Q माइनस R का। इस प्रकार से हमारा समीकरण नंबर 1 तो खत्म हो गया है। अब हमें इसी प्रकार से बात करनी है समीकरण नंबर 2 की। तो समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है, यहाँ लिखा है Q माइनस 1, और इसमें गुणा किसका होना है, इसमें गुणा होना है R माइनस पी का। इसका गुणा होना है R माइनस पी का। फिर क्या होना है, फिर आप जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हमारे इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 की बात कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद अब हमें बात करनी है समीकरण नंबर 3 की। तो डी को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से बचा क्या है, R माइनस पी, क्या बचा है, और इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा R माइनस पी। R माइनस पी में गुणा किसका होना है, P माइनस Q का। किसका गुणा होना है, P माइनस Q का। आशा करूंगी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिए, इसकी कैप तो आगे देखेंगे आप, तो यहाँ तक तो हमें इसको सिद्ध ही करना है, यहाँ तक भी बताना है कि ये तो हमको सिद्ध ही करना है। लेकिन इसके आगे की जो ये वैल्यू दी गई है ये किसी न किसी प्रकार से 0 आनी चाहिए, ये हमसे बोला गया है। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देखिए, ये जो हमारा Q लिखा है और यहाँ पे माइनस का Q लिखा है, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और ये जो R है R से R कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा A वाला पद बचा है ये तो हमारा क्या हो गया, आंसर 0 हो गया। ये वाला पद, ए वाला पद तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें सॉल्व करना है डी वाले पद को। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम बराबर, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बराबर लगाएंगे, तो चल ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम, अब हमें डी वाले पद को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इस वाले पद को तो सॉल्व कर लिया है। ये क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस, अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, डी। अब आप जब देखेंगे इसको कि हम इनका क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, यानी Q का P में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कागज में चला देंगे। ये देखिए जब हम यहाँ से Q उठाएंगे P के साथ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PQ। और जब हमने Q उठाया 1 के साथ गुणा किया तो क्या आ गया, माइनस का Q। फिर हम यहाँ से R उठाया और P के साथ गुणा किया तो क्या हो जाएगा, PR। और जब हमने यहाँ से R उठाया और इसके साथ गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का R। आशा करती हूँ आपको इन दोनों का गुणा करना आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हमें गुणा करना है, यहाँ पर चलने लगा, यहाँ से हमें गुणा किसका करना है, इन दोनों का। तो यहाँ से हमने R उठाया और इसके साथ गुणा करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा QR। और यहाँ से R उठाया इसके साथ गुणा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस R। और P का उठाया और Q के साथ गुणा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का PQ होगा। और यहाँ पे इस P का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस P। अब आप देखेंगे इस प्रकार हमने समीकरण नंबर 2 के पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। अब इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है समीकरण नंबर 3 के पार्ट को। तो यहाँ से हमने P उठाया और R के साथ गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, PR। और हमने P उठाया और ये क्या लिखा हुआ है, R माइनस 1 था, यहाँ पे क्या लिखा है, R माइनस 1। ये क्या लिखा है, R माइनस 1। P का यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का P। यहाँ से Q उठाया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का RQ। क्या हो जाएगा, माइनस का RQ। इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का Q। अब हमें इसे क्या करना है, काटा पीटी करना है। क्या करना है, काटा पीटी करना है। अब आप इसको देखें यहाँ पे कि ये लिखा है हमारा PQ यहाँ प्लस में लिखा है और यहाँ हमको माइनस में लिखा हुआ दिख रहा है।
अब यहाँ पे ये लिखा है पी आर, ये क्या लिखा है पी और आर, तो यहाँ पी आर प्लस में हो गया है, यहाँ एक जगह माइनस में होना चाहिए था, ये हमसे कहीं मिस्टेक हो गई है। जिस प्रकार से जब आप देखेंगे ये सारे पद एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, क्या होंगे, सारे एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे जीरो आ गया है और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। तो जो हम सिद्ध करना चाहते थे आप वो देखिए, यहाँ पे हम कहाँ पहुंच गए, तो ये लिखा है हमारा, तो ये लिखा है हमारा ए, ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी, और ये क्या लिखा है हमने P माइनस क्यू। इसके बाद हमने जो आगे वाला पार्ट सॉल्व किया है तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, या इसकी वैल्यू भी हम किसके बराबर लिख दें, जीरो के बराबर। तो जब हमारा दोनों साइड जीरो आ गया है तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। इस प्रकार से आप इन समीकरणों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और 21.2 की तैयारी के लिए हम इन एग्जाम्पलों को तैयार कर सकते हैं। तो आशा करूंगी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेटेड मिलते रहे। जय भीम, जय भारत।